नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं जो असिस्टेंट सेक्रेटरी 11 अगस्त को होने वाला है, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका मैं एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। यह 5 सीरीज लाया हूँ। ये फर्स्ट सीरीज है। आप देखेंगे इसमें इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक बन रही है। जितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मैं सारे क्वेश्चन लाया हूँ, देख लीजिए। करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान 30 क्वेश्चन, तर्क और मानसिकता क्षमता जो है 30 क्वेश्चन, संख्यात्मक क्षमता और डीआई ये भी 30 क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी और समझ कौशल 15 नंबर, और सामान्य अंग्रेजी और समझ कौशल ये भी 15 नंबर, बुनियादी कंप्यूटर और कंप्यूटर संचालन ये 30 नंबर। तो ये क्वेश्चन जैसे जैसे पेपर में आते हैं आएंगे 11 अगस्त को। मुझे उम्मीद है कि मॉक टेस्ट से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बन रही है। आपको मैं इसका एनालिसिस दिखा देता हूँ, डायरेक्ट आंसर दिखाऊंगा क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिया गया है और आप इसको देख सकते हैं। मैं टेक्स्ट बुक से पेड कोर्स में ख़रीदा हूँ इस चीज़ को, तो आप इसे सावधानीपूर्वक देखें और क्वेश्चन को जो नहीं समझ में उसको नोट डाउन करिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना हमारा कि भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निम्नलिखित में से किस महीने में आता है। उत्तर पूर्वी मानसून जो है भारत में किस महीने में आता है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर है अक्टूबर से दिसंबर में आता है। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निम्नलिखित में से किस महीने में आता है। तो अक्टूबर से दिसंबर में। इसका आप एनालिसिस भी देख सकते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है और ये पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस महिला समाज सुधारक की पहचान कीजिए जिसने यह तर्क दिया कि प्रत्येक धर्म को धार्मिक नेता महिलाओं को निम्न स्थान देते हैं। तो उस समाज सुधारक महिला का नाम बताना है जो कही है कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेता महिलाओं को निम्न स्थान देते हैं, मैंने नीचा स्थान देते हैं। तो वो है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इसमें उनके बारे में पढ़ सकते हैं। बेगम रुकैया सखावत हुसैन महिला समाज सुधारक थी। उन्होंने तर्क दिया कि जो बताया था वही है। 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी बनवाई। सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ लीजिएगा। सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में। सावित्रीबाई फुले जो थी ज्योतिबा फुले की वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसको समझिएगा। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। तो यह है 29। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अजंता की गुफाएं लगभग 29 चट्टानों को टकराकर बनाई गई बौद्ध स्मारकीय गुफाएं हैं। वे महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा धरोहर सूचित किया गया था। तो अजंता की गुफाओं में कुल कितनी संख्या है गुफा की। तो 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी प्रतिवर्ष किस महीने मनाया जाता है। तो अप्रैल में। कि बैसाख होता है ना, बैसाख हमारे सामान्य चल की भाषा में अप्रैल को बैसाख बोलते हैं, जो हिंदी भाषा में बैसाख बोलते हैं इसको। तो देख सकते हैं इसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। फिर देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से की जा सकती है। किसी न्यायाधीश और अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ राष्ट्रपति का परामर्श अनिवार्य। तो ये दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि जो कि न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है संसद के हाथ में बढ़ा सकती है, घटा सकती है। और ये राष्ट्रपति जब मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करती है तो इसमें परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी के बारे में विस्तार दिया गया है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेवारी किस मंत्रालय के पास है। तो वो है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जनसंख्या जो है गणना कराती है, जिसको जनगणना भी बोलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। उपरोक्त नदियों में से पश्चिम घाट से ओर निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित करती है, यानी पश्चिम की ओर से निकलती है और पूर्व की ओर जल बहाती है। तो ये तीनों नदियाँ हैं। कौन कौन। 1 2 3। ऊपर से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी।
पेरियार जो है केरल की, पेरियार केरल साइड में अपना यानी अरब सागर में जल गिरती है, लेकिन ये जो है बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है जल, तो इसलिए आंसर इसका 3 हो जाएगा। तैराक निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक बाहर से पुल में गोता लगाने शुरू नहीं होता है? तो बैक स्ट्रोक। देख सकते हैं इससे भी क्वेश्चन, खेल से भी क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से है, 76 से महान्यायवादी साधन कारक लागत पर राष्ट्रीय आय तथा बाजार मूल्यों पर आय के बीच का अंतर उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष कर एवं अनुदान। दोस्तों ये क्वेश्चन को जल्दी मैं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मुझे बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को करना, केवल आप देखते रहिए इन सब किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। बस क्वेश्चन को देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या लेवल है इसको समझिए। मैं जल्दी भगा रहा हूँ। मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यह 4 दिवसीय मनाया जाता है। मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 4 दिवसीय मनाया जाता है। ठीक है। 500 वर्ष पुराना सत्रिय नृत्य भारत के निम्नलिखित में से उत्तर पूर्व होगा। ठीक है। सत्रिय मतलब असम का है, ये उत्तर पूर्व का है। बरखान स्थलाकृति या निम्न में से किस भौगोलिक प्रदेश में से संबंधित है? तो मरुस्थलीय। बरखान का ही तो मरुस्थलीय, बरखान मरुस्थलीय। प्राचीन भारत में चिकित्सा कवि से चरक को कहा जाता है, जानते हैं चरक कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है। कनिष्क के दरबारी कवि थे चरक, इनको याद रखिएगा। पत्तियों में क्लोरोफिल के, जानते हैं क्लोरोफिल का हरा होता है, तो बस यही क्वेश्चन था, आसान था ये। आदर्श गैसों के मिश्रण में कुल दाब आंशिक दाबों का योगफल होता है, यह डाल्टन का नियम था। आदर्श गैस कुल दाब आंशिक दाबों का योगफल होता है, तो डाल्टन का है। जटिल शारीरिक संरचना, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और ये कथित बॉयलर में गर्म जल के टैंक लोहे के नहीं तांबे के बने होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसकी सही कारण है? कारण जल तांबा जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता, ये सही है। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर चांदी नहीं है, आप जानते केवल नाम का है। जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, जर्मन सिल्वर। बारूद में मिश्रण होता है, बारूद में किसका मिश्रण होता है? देखिए सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, ये तीनों का मिश्रण होता है। कौन से पौधे का मादा जनन अंग नहीं है? तो पुंकेसर ये नर जनन अंग है, बाकी सब ये वर्तिका और वर्तिकाग्र, अंडाशय और स्त्री केसर, ये सारे माने मादा अंग है। लेकिन पुंकेसर और पुमांग ये दोनों क्या है? तो ये पुरुष मादा में। ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए दोस्तों। में सूत्र नहीं तो दोनों तो का किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? तो उत्तराखंड ने इसको सबसे पहले लागू किया है। और फरवरी, ये देख सकते हैं क्वेश्चन को, लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी जो नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। नौसेना नहीं यार, सेना प्रमुख, ठीक है जी। 1924 में स्टेनलेस स्टील हरियाणा के हिसार में, स्टेनलेस स्टील जो है हाइड्रोजन संयंत्र उदाहरण हरियाणा के हिसार में, और इसको 600 मेगावाट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 14 का फिल्म मौसम मेरियल ट्रिप माल्टो, इसको ध्यान रखिए। क्रिस गेल का सबसे तेज T20 का शतक रिकॉर्ड साहिल चौहान। सद्भावना, सिक्किम प्लास्टिक जो अवशिष्ट है उसको सद्भावना के नाम से ख़त्म किया जा रहा है। पैरापेट्रो नीला चींटी कहाँ पे आएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में, नीला चींटी अरुणाचल प्रदेश, तरह से याद रखिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है अब आपका आ गया, ये क्वेश्चन आ गया आपका ये रीजनिंग से। तो रीजनिंग का देख सकते हैं किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। देखिए ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये चित्र वाले भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस केवल आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो निकल जाएगा। इसको रट लीजिएगा दोस्तों, इसको मतलब बना लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है ये। ठीक है। इस तरह के केवल देखते रहिए, आप किस तरह से क्वेश्चन है उस तरह सबका आइडिया लग जाएगा आपको क्या कैसे आ रहा है क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको जवाब देना इस तरह से।
तो आइडिया लग जाएगा उस विकल्प पर। तीसरे जो बस इसका रिलेशन इससे, तो इसका रिलेशन किससे होगा, इससे ही बनाना है। ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये पुलक वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है, और कूट भाषा दिया गया है, तो कूट में ये सब क्या होगा, तो ये तो नॉर्मल सा बन जाएगा। ये थोड़ा सा मेहनत करने वाला क्वेश्चन है। और ये देखिए, इसको समझिए। और ये हाइड्रो कहता है आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो कोण किससे मापा जाता है, ग्राफोमीटर से कोण मापा जाता है। और ये क्वेश्चन, ये पेपर वाला क्वेश्चन है, तो पेपर कटिंग का भी पढ़ लीजिएगा। ये दिया है इतना, तो इसका इतना, तो 104 इसका आंसर हो जाएगा। एक पुरुष के देखिए ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आ गए। इसको देख लीजिए, ये भी दिया है। और ये क्वेश्चन, और ये अवधारणा है, कथन, इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसको पढ़ कर पढ़ना बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखते रहिए दोस्तों। और ये देखिए मैथ से क्वेश्चन है, मैथ से भी क्वेश्चन कोई लेवल इसका उतना नहीं है। देखिए आप बना सकते हैं चाहे तो। दूसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी वही है। और इसे भी थोड़ा सा गुणा भाग वाला है। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ये बेलन से त्रिज्या, ये सब क्वेश्चन देता है, इसमें भी दिया है। और ये भी वही है, लड़कों भार, ये क्वेश्चन है। ये श्रृंखला गलत पद निकालना है, ये भी श्रृंखला में गलत पद निकालना है, ये भी गलत पद। चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये भी चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें साधारण ब्याज जिसमें जोड़ दिया है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से मैथ के क्वेश्चन रहेंगे आपका। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे। देखिए ये DI का क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और आपको इसमें से पूछना बताना है कि ये कैसे, ये आंकड़े दिए हुए हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे DI से 3-4 क्वेश्चन दिया है, 5 क्वेश्चन हो गए। ये ग्राफ बाई चार्ट से दिया है, इसको पढ़ के बनाना है। ये पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर उसको मैं दिखा देता हूँ, बना लीजिएगा। और ये नदी धारा चाल से दिया है, हिंदी से क्वेश्चन है। हिंदी से क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आधिकारिक, इसमें आधिकारिक ये सही है। और देखिए ये मार्गदर्शक, जो रास्ता दिखाता है मार्गदर्शक, राम ने गीत गाया, ये सही है। आजकल देश में गरीब लोग कम मिलते हैं। हस्तलिखित पद कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास से। रात होते ही भीड़ हो गई, तो भड्डी लिखा है, भीड़ हो गई। कौन सी क्रिया कर्मक है, तो सोना अकर्मक है। कौन सा बने, सोना इसलिए अकर्मक है, क्रिया नहीं हो रही। देखिए इसमें क्या लगना, खाना, देना, इसमें कर्मक है। देखिए तो उस विशेषण का विशेषण ईमानदार की ईमानदारी है, ईमानदारी के ईमानदार, ठीक है। मास का मासिक हो जाएगा विशेषण। इस तरह से दिया है। अब तो नौकर चिट्ठी आया, नौकर चिट्ठी लाया, सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से पत्नी के पास नहीं है। देखिए गृहिणी, दारक, वांगनी है, लेकिन कामिनी नहीं है। कामिनी का पर शब्द नहीं है। कामिनी जो है, देखिए इसमें पढ़ा कार्य, ये सब दिया है, ठीक है। नीलकंठ कर्मधारय समास से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प अनुदान प्रयोग है, चांद मास, अनुनासिक चांद मास है। इस पढ़ के इसके बिना तो शिक्षा देना संभव नहीं है। ये सब दिया गया, इसको पढ़ के आंसर देना था। 2 क्वेश्चन है, पढ़ के